हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ प्रमुख पुस्तकें व उनके लेखक। इसमें जिन पुस्तकों के विषय में मैंने बताया है वो अधिकांश ऐसी पुस्तकें हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन पुस्तकों के विषय में बात की जाती है उन्हीं में से कुछ पुस्तकों के नाम और उनके रचनाकार मैं आपके लिए लेके आई हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंचतंत्र की। पंचतंत्र एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह है जिसे विष्णु शर्मा जी ने लिखा है, यानी पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। उसके बाद है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका रसखान ने लिखी है। रसखान कृष्ण भक्ति धारा के एक जाने माने कवि हैं, भक्तिकालीन कवियों में इनका नाम आता है। अगली है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम ये भी काफी बार देखने में आता है। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं शूद्रक। अगली रचना है दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम के जो रचनाकार हैं वो दंडी हैं। बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम जैसा कि नाम से समझ में आता है कि भगवान बुद्ध के विषय में ये रचना है और इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। अगली है कादम्बरी। ये बहुत बार पूछा जाता है कादम्बरी के रचनाकार कौन है। कादम्बरी की जो रचनाकार हैं वो है बाण भट्ट। अगली रचना है शाहनामा। शाहनामा जो लिखी थी वो लिखी थी फिरदौसी ने। हुमायूंनामा, इस रचना के रचनाकार हैं गुलबदन बेगम। ठीक है, एक महिला लेखिका है ये, गुलबदन बेगम थी। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो रचना है इसके लेखक हैं विशाख दत्त। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी को व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है और इसके रचनाकार हैं पाणिनि। एक बहुत प्राचीन लेखक रहे हैं पाणिनि। और अष्टाध्यायी जो रचना है उसमें सारे जो भी व्याकरण से संबंधित नियम हैं उन सब का समावेश इस पुस्तक में देखने को मिलता है। अगली पुस्तक है भगवद गीता। भगवद गीता एक हिंदू धर्म की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास जी ने भगवद गीता की रचना की है। उसके बाद है महाभारत। महाभारत के रचनाकार भी महर्षि वेद व्यास हैं। देखिए, भगवद गीता में बहुत सारी चीजें हैं और महाभारत जो है वो कौरव पांडवों का जो युद्ध था उसका उनका जो युद्ध था उसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों जो पुस्तकें हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अगली है मिताक्षरा। मिताक्षरा, इसके जो लेखक हैं वे हैं विज्ञानेश्वर। अगली पुस्तक के बारे में हम बात करेंगे, ये है राज तरंगिणी। ये भी काफी बार एग्जाम्स में देखने में आता है। राज तरंगिणी, इस पुस्तक के रचनाकार हैं कल्हण। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है। चाणक्य ने इस पुस्तक में जितने भी राजकीय नियम कानून होते हैं उन सारे विषयों को इसमें शामिल किया है। चाणक्य नीति बोलते हैं ना, तो वो सब कुछ अर्थशास्त्र में ही शामिल है। इस क्रम में अगली पुस्तक है कुमार संभव। कुमार संभव के जो रचनाकार हैं वो कालिदास है। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो मैंने इसमें लिखी हैं, जैसे रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है ना, ये सब कालिदास जी द्वारा रचित पुस्तकें हैं जो अक्सर हमें एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं। अगली रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं वो हैं जयदेव। ठीक है, अगली जो दो रचनाएं हैं मालती माधव और उत्तर रामचरित, ये दोनों जो रचनाएं हैं इन्हें लिखा है भवभूति ने। फिर एक अगला जो पुस्तक है, देखिए इस पे पद्मावत। ठीक है ना, इसके जो रचनाकार हैं ये हैं मलिक मोहम्मद
जैसी। आईने अकबरी, अकबर के शासनकाल से संबंधित पुस्तक है ये, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं अबुल फजल। अबुल फजल ने ही एक और पुस्तक लिखी अकबर से ही संबंधित, इसका नाम है अकबर नामा। ठीक है, अगली जो पुस्तक आती है वो बीजक है। बीजक कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। देखिए, हमें मालूम है कि कबीरदास जी ने जो रचनाएं की हैं वो दोहे लिखे हैं। ठीक है, उसके अलावा उनकी कुछ साखियां उन्होंने लिखी, कुछ उन्होंने शब्द लिखे। तो वो जो भी चीजें हैं उन सब का जो संग्रह है उसे ही बीजक कहा जाता है। और कबीरदास जी के बारे में एक और चीज कही जाती है कि कबीरदास जी को बिल्कुल भी अक्षर ज्ञान नहीं था। तो वो क्या करते थे, वो कहीं भी गए तो उन्होंने जो भी दोहा बोला या जो भी पद गाए, उन्हें उनके जो शिष्य थे वो लिखा करते थे, और बाद में उन्होंने उन्हीं सब रचनाओं को, कबीरदास जी के द्वारा कही गई दोहों को, उनके द्वारा कहे गए पदों को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया और उसे बीजक का नाम दिया। ठीक है, अगला हमारा है कुली। कुली जो पुस्तक है इसके रचनाकार हैं मुल्कराज आनंद। गीतांजलि हमारे हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, और गीतांजलि के विषय में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देती हूँ। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसे 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, गीतांजलि को 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले एशियाई लेखक थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद इन्हीं की एक और रचना है गोरा, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखी है। फिर है यामा। यामा है महादेवी वर्मा की रचना। महादेवी वर्मा छायावाद युग की जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक मानी जाती हैं। इनके अलावा छायावाद में जिन 4 कवि या लेखकों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है वो हैं, एक तो महादेवी वर्मा हो गई, एक है सुमित्रा नंदन पंत, एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक है जयशंकर प्रसाद। इन 4 रचनाकारों को छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, अगली रचना है चिदंबरा। चिदंबरा को जो इसके जो लेखक हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का चितेरा कवि इस नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी उसमें उन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। काफी रचनाओं में इन्होंने एक अलग से रूप में प्रकृति को दिखाया है। अगली रचना है देवदास। ठीक है, ये एक ऐसी रचना है जिसपे हर एक निश्चित समय के बाद मूवीज बनते रहती हैं। इसके जो लेखक हैं वो हैं शरत चंद्र। अगली है चंद्रकांता। काफी समय पहले इस पे आधारित एक टीवी सीरियल आया करता था, चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता के जो लेखक हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री। मालगुडी डेज ये भी टीवी में प्रसारित होता था, और इसके जो लेखक हैं वो हैं R.K. नारायण। अगली जो हमारी रचनाएं हैं गबन, गोदान और रंगभूमि, ये जो तीनों रचनाएं हैं इनके जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद एक ऐसे लेखक रहे जिन्होंने हमेशा जो गरीब तबका था, जो दबे कुचले लोग थे, उनको अपनी रचनाओं में स्थान दिया, उनके विषय में लिखा, उनकी जो जीवन शैली है उससे लोगों को अवगत कराया। अगली है रचना उर्वशी, और उर्वशी के जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। रचना है ये जो लक्ष्मण हम पर देखते हैं रामायण के जो पात्र हैं उनकी पत्नी उर्वशी, उन पे आधारित है। रश्मि रथी। रश्मि रथी के रचनाकार भी रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगली रचना है
गुनाहों का देवता, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, अगली हमारी रचना आती है मधुशाला। मधुशाला के जो लेखक हैं, ये शायद बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि ये जो रचना है ये है हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन हमारे आज की सदी के जो महानायक हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। और एक बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक, एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि वो रहे हैं। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं, इनको कई बार हमने देखा होगा कि मिस्टर अमिताभ बच्चन भी अपनी आवाज में इनकी रचनाओं को कई बार प्रस्तुति उनकी देते हुए हमें सुनाई देते हैं। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। इसके अलावा निशा निमंत्रण, ये भी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके भी रचनाकार हरिवंश राय बच्चन ही हैं। अगली रचना है कितनी नावों में कितने बार, ये जो लिखी है ये लिखी है अज्ञेय ने। अज्ञेय एक जो लेखक हैं उनका ये निक नेम है, उनका ये उपनाम है। इनका जो नाम है वास्तव में वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। ठीक है, लेकिन बहुत लंबा नाम था तो ये सिर्फ अज्ञेय नाम से रचनाएं लिखते थे। और तार सप्तक, हिंदी साहित्य में की जब आप बात करते हैं तो उसमें हम तार सप्तक के विषय में पढ़ते हैं। जो तार सप्तक का जो कंसेप्ट था, उसकी विचारधारा थी, वह अज्ञेय के द्वारा ही प्रतिपादित की गई थी। अगली रचना है हरी घास पर क्षण भर, इसके भी लेखक हैं अज्ञेय। फिर है झरना, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू, ये भी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। प्रेम पथिक, इसके रचनाकार भी जयशंकर प्रसाद ही हैं। अगली रचना आती है जूही की कली। ठीक है, ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, जूही की कली। फिर है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर है चित्रलेखा। चित्रलेखा लिखी है भगवती चरण वर्मा ने। कोरे कागज, कोरे कागज अमृता प्रीतम जी की रचना है। अमृता प्रीतम बेसिकली पंजाबी बैकग्राउंड से आती है। ठीक है, अगली रचना है साकेत। साकेत जो रचना है ये लिखी है मैथिली शरण गुप्त जी ने। उसके बाद इन्हीं की एक और रचना है यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त ने ही इसे भी लिखा है। अगली रचना है आवारा मसीहा, ये भी काफी बार पूछा जाता है। आवारा मसीहा जो लिखा है ये लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। मेला आंचल, मेला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में एक बात बहुत प्रचलित है कि इन्हें आंचलिक साहित्यकार बोला जाता है। आंचलिक साहित्यकार माने एक ऐसा लेखक, एक ऐसा रचनाकार जिन्होंने ग्रामीण अंचल, ग्रामीण परिवेश को लेकर रचनाएं लिखी हैं, बहुत पास से ग्रामीण जीवन शैली को दिखाया है। चिंतामणि, चिंतामणि जो है वो है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, हिंदी में अगर हम गद्य का काल विभाजन करते हैं तो उसमें हमारा जो सबसे पहला युग आता है वो शुक्ल युग आता है। ठीक है, फिर हम द्विवेदी युग की बात करते हैं तो इस प्रकार अलग अलग युग उसमें आते हैं। जो शुक्ल युग का जो नामकरण हुआ है वह इन्हीं के नाम पे किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे आज के कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके रचनाकार थे। अब अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं उत्तराखंड के जो कुछ प्रमुख ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके विषय में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें उत्तराखंड के प्रमुख रचनाकार और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के विषय में बात करूंगी। तब तक के लिए आप इन्हें देखिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए।